तो गोस्वामी जी भी ध्यान कर रहे हैं, तो यश्यांग के च विभाति, गोद में पार्वती जी। अब संसारी तो यही सोचेंगे कि अरे देखो इतने बड़े देवाधिदेव महादेव, ये हिंदुओं के देवी देवता कैसे हैं, इनको इतनी भी सभ्यता नहीं कि पार्वती को, पत्नी को गोद में बिठाए हुए हैं। और कितने जड़ मूर्ख ऐसे हैं, अधम धरती का भारभूत प्राणी, कि वे ऊट पटांग अश्लील चित्र भी बना देते हैं। उनके सोचने का स्तर अपना ही है ना। पर भगवान शिव क्या पार्वती को, अपनी पत्नी को गोद में बिठाए हैं क्या? पुराणों में लिखा है, हम अपने मन से एक शब्द नहीं बोलते, पुराणों में लिखा है जो शिव में और शिव की परात्परा शक्ति में भेद मानते हैं, वो 100 कल्प तक नरक में पड़े रहते हैं। शिव और शिव जी की शक्ति में भेद नहीं है। श्री राधा और श्री कृष्ण में भेद नहीं है। श्री रघुनाथ जी में, श्री जानकी जी में भेद नहीं है। वो तो स्वयं में ही विलास कर रहे हैं। गिरिजा कौन है? भगवान शिव की आत्मा ही गिरिजा है, और वे गिरिजा में रमण करते हैं, इसलिए भगवान शिव आत्मा राम। ये सामान्य भोगी लंपट कामी स्त्री पुरुषों के समान नहीं है ये। और भगवान शिव पार्वती जी को गोद में बिठाते हैं, एकांत में बिठाते हो सो नहीं। सामने सनकादिक भगवान बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, नवयोगीश्वर बैठे हैं, ब्रह्मा इंद्र सब बैठे हैं, बड़े बड़े देवर्षि ब्रह्मर्षि पितृर्षि सब बैठे हैं। उन सबके मध्य भगवान शिव पार्वती को अपनी गोद में अंक भर के बिठाते हैं। बड़े भाव से अंक क्यों भरते हैं? अंक इसलिए भरते हैं कि कहीं वो संकोच के मारे खिसक के फिर से नीचे न बैठ जाएं। वो नीचे न बैठ सकें, इसके लिए अपनी जांघ पर ही बिठा के रखते हैं, अपनी गोद में बिठा के रखते हैं। और वे तत्वज्ञानी ऋषि मुनि महात्मा, उनके किसी के मन में किसी भी प्रकार का भाव परिवर्तन होता नहीं है। शिव शक्ति के इस सम्मिलित स्वरूप का दर्शन करके, जिसको हम वृंदावन की भाषा में कहें तो एक प्राण दो देह वाले स्वरूप का दर्शन करके, और वे ऋषि महर्षि कृतकृत्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं, आनंद में डूब जाते हैं। और इसी झांकी को देख करके भगवान का प्रिय पार्षद जो बन गया था राजा चित्रकेतु, नारद जी की कृपा से भगवान शंकरषण ने जिसे अपना पार्षद बना लिया था, विद्याधर का पद प्रदान कर दिया था, वह दिव्य अव्याहत गति वाले विमान में बैठ करके कैलाश के ऊपर से गया। उसने भी यही झांकी देख ली कि गोद में शंकर जी के पार्वती जी बैठी। वहीं से बकने लग गया, बोले देखो तो सही, संसारी पुरुष भी अपनी स्त्री को एकांत में अपनी गोद में भले ही बिठाते हों, लेकिन सभा में तो ऐसा कभी नहीं करते, उनमें थोड़ी लज्जा शर्म होती है। ये कितने निर्लज्ज हैं, अपनी स्त्री को गोद में बिठाए हुए हैं। शंकर जी तो हंसने लगे, उसकी बात चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। और आश्चर्य की बात यह है आचार्य जी कि उसके गुरु नारद जी वहीं बैठे, सनकादिक भगवान वहीं बैठे हैं, और ये बोल रहा है, बक बक कर रहा है। शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि शंकर जी तो महात्मा हैं। नाघम प्रजेश वाला नाम वर्णये नानुचिंतये। अज्ञानी जीवों के दोषों का न तो शिव जी वर्णन करते हैं, न चिंतन करते हैं, वो भजन करते हैं। भजन करने वालों को परदोष दर्शन, पर निंदा पर चर्चा का जिसके जीवन में अवकाश है, वो किसी भी स्थिति में भजन नहीं कर सकता। पर निंदा पर चर्चा त्यागो तो भजन बनेगा, नहीं तो भजन नहीं बनेगा। शंकर जी तो अहरनिश भजन करते हैं, शंकर जी को तो दुख नहीं हुआ।
पर पार्वती जी सहन नहीं कर सकते। अरे नीच, जिन देवर्षि नारद जी की कृपा से तू भगवान का प्रिय पार्षद बना, दिव्य विमान प्राप्त किया, तेरे गुरु के हृदय में भगवान शिव के प्रति दोष बुद्धि नहीं है, और तू इतना बड़ा सिद्ध हो गया कि भगवान शिव को निर्लज्ज कह रहा है। लगता है भगवान ने निर्लज्जों के ऊपर शासन के लिए तुझे नियुक्त कर दिया है। तू भगवत पार्षद बनने के योग्य नहीं है, मैं श्राप देती हूं, आसुरी योनि में चला जा। और वही चित्रकेतु राजा परम भागवत वृत्तासुर के रूप में उत्पन्न हुआ, जिस वृत्तासुर के 4 श्लोक है, जिसको वृत्त चतुश्लोकी कहा जाता है। और अब उसकी समझ में आ गया कि भगवान के खासम खास बनने के बाद भी यदि संतों की महिमा समझ में नहीं आई तो फिर पार्षद से फिर असुर बनना पड़ेगा। इसलिए उसने वृत्तासुर के रूप में भगवान की स्तुति करते हुए कहा, क्या कहा? अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काया। यहां 2 संबोधन है भैया जी इस श्लोक में, एक है असुपते, एक है हरे। असुपते माने प्राणनाथ, असुपते माने असु माने प्राण और पति माने नाथ। ये बड़ा रस भरा संबोधन है, हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ। और दूसरा संबोधन है हरे। हरे माने चित्त को चुराने वाले, हरण करने वाले। इसका अर्थ है हे चित्त चोर प्राणनाथ। कितने प्यारे संबोधन हैं, हे चित्त चोर प्राणनाथ। अब आपकी कृपा से धक्का खा के हमारी समझ में आ गया है भक्ति का रहस्य क्या है। आपका दास अब हमको नहीं बनना है, आपका सीधे सीधे दास बन के हमने देख लिया। आपका दास बनने के बाद फिर असुर बनना पड़ा। इसलिए अब मेरी प्रार्थना है कि दासानुदासो भवितास्मि भूयः। आपके चरण कमलों का कोई दास, उसके भी चरणों का दास मैं बन जाऊं। हे नाथ, मेरा मन निरंतर आपके गुणों में रमण करता रहे, मेरी वाणी निरंतर आपका गुणगान करती रहे, और मेरा रोम रोम आपकी उपासना में समर्पित रहे। मेरे देहेंद्रियादि सब आपकी उपासना में लगे रहे। तो एक भाव तो हम निवेदित कर चुके हैं कि शिव शक्ति, शिव और पार्वती स्त्री पुरुष नहीं है, ना वो प्राकृत पुरुष हैं और ना वह प्राकृत स्त्री है। वो पराप्रकृति मूल प्रकृति हैं और वो परम पुरुष परमात्मा है। शिव और शक्ति में अभेद है, इसलिए यह उनका सम्मिलित स्वरूप। अब एक बात प्रसंगवश हम कह रहे हैं, जो शरीर में षट चक्र होते हैं उनमें सबसे अंतिम सहस्रार चक्र मस्तक में है, और सहस्रार की कर्णिका में भगवान शिव ही अपनी शक्ति के सहित इसी मुद्रा में विराजते हैं। वो सहस्रार चक्र के स्वामी हैं और अपनी पराशक्ति के साथ भगवान सहस्रार चक्र, सहस्रार दल कमल की कर्णिका में विहार करते हैं। तो ऐसा जब हम सोचेंगे तब तो कोई प्रश्न ही नहीं है। शिव शक्ति में अभेद है, एक प्राण दो देह हैं, वो अपनी आत्मा में ही रमण कर रहे हैं, तब तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन फिर भी कोई कहे कि शिवजी भगवान भगवती पार्वती को अपनी गोद में हमेशा क्यों बिठाते हैं? अरे पत्नी है तो बगल में बिठावें, बामांग में बिठावें, अच्छी बात है, गोद में बिठाने का क्या तुक है? तो
तो उसका बड़ा सुंदर समाधान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नाम वंदना की इस पंक्ति में दिया है। क्या समाधान दिया है? सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जप जे पिय संग भवानी। शंकर जी ने कहा, देवी आज कुछ क्षुधा अधिक सता रही है, भूख लग रही है। अन्नपूर्णा, भोजन कब कराओगी? चलो प्रसाद, पंगत का समय हो गया, प्रसाद पावें। का प्रभु आपको परोस के जिमा देती हूँ, हमारा तो अभी कुछ नित्य नियम बकाया है। ये शिक्षा है, उनको नित्य नियम की जरूरत नहीं है, पर हम लोगों को सीख दे रही माता जी जगदम्बा पार्वती जी, हमारा नित्य नियम बकाया है, आपको पवा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपकी भी पत्तल लगे, हमारी भी पत्तल लगे, प्रेम से पाएंगे। तो कहा भगवान तब तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? अभी हमारा सब नियम तो हो गया, लेकिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ बाकी है। 10-5 मिनट रुक जाइए, मैं विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लूँ, उसके बाद फिर आएंगे प्रसाद। भगवान शिव ने कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये पद्म पुराण का श्लोक है, ये कथा भी पद्म पुराण की। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा को समझना हो तो भगवती जगदम्बा पार्वती जी का दर्शन कर ले। अब विश्वास को समझना हो तो भगवान शिव का दर्शन कर ले। भैया जी, श्रद्धा किसको कहते हैं? अपने से बड़े वेद गुरु इनके वचनों को श्रवण करते ही ज्यों का त्यों, बिना किसी तर्क वितर्क ननु नच के ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना, इसी का नाम है श्रद्धा। अपनी बुद्धि का प्रयोग उसमें नहीं करना, अपने दिमाग नहीं लगाना। पार्वती जी ने ये नहीं कहा कि वाह, कहाँ विष्णु सहस्रनाम और कहाँ खाली राम राम कह दो तो विष्णु सहस्रनाम हो जाएगा। आपकी बात हम कैसे मान लें? थोड़ा बढ़िया से समझाओ आप। क्या भगवान में उनमें भेद है क्या? कुछ तो कह सकती थी, कुछ नहीं कहा। सहस नाम सम सुनी शिव बानी। पार्वती जी ने बस तुरंत पत्तल परोसी और श्री राम जय राम कह के पाना शुरू कर दिया। 3 बार राम राम आ गया, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम 3 बार राम आ गया। वैसे श्री शब्द भी किशोरी जी का वाचक है और जय भी भगवान का नाम है। विनयो जय सत्य संधव दासारह सात्वताम पति, जय भी भगवान का नाम है। ये सब नाम ही हैं श्री राम जय राम में। जैसे महामंत्र में सब नाम ही हैं, ऐसे ही श्री राम जय राम में भी सब नाम। श्री भी नाम है, जय भी नाम है और राम तो नाम है ही, सब नाम। पार्वती जी ने भोजन कर लिया, प्रसाद पा लिया। तनिक भी उनके मन में विचार नहीं आया कि भगवान शिव ने ऐसा हो सकता भोजन कराने के लिए ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं मन में आया। कह दिया तो मान लिया। इस बात को देख करके भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, हर से हेतु हेरी हरि ही को। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। क्या देखकर प्रसन्न हुए?
पार्वती जी की राम नाम में कितनी श्रद्धा है, मेरे वचनों में कितनी प्रतीति है, इस बात को जानकर भगवान शिव हर्षे और इतने प्रसन्न हुए कि उनके मन में आया कि श्री राम नाम महात्म्य में जिनकी ऐसी श्रद्धा है, उनको अपने समान आसन पर बिठाना तो अपराध हो जाएगा, अपने से ऊंचा आसन उनको देना चाहिए। तो अपने से ऊंचा कहाँ से लावें? गोद में बिठा लेने से अपने आप ही पार्वती जी ऊंची हो जाएंगी। तो आसन तो बिछा है, व्याघ्र चर्म बिछा है और वामांक में भगवती बैठी हैं, पर तुरंत उन्होंने उठाकर गोद में बिठा लिया कि ये एक नाम में अगाध श्रद्धा अनन्य निष्ठा रखने वाली परम नाम निष्ठ भक्ता का सम्मान है। ऐसा भगवान शिव ने दिखाया कि ऐसा कोई करे तो हम उसको इतना आदर देते हैं। नाम में श्रद्धा, नाम में विश्वास जिसको हो जाएगा, उसको मैं संसार में भटकने नहीं दूंगा, उसको तो मैं अपनी गोद में बिठा लूंगा। और महाराज जी, भगवती पार्वती स्त्रियों में भूषण तो है ही हैं, सतियों में शिरोमणि तो है ही हैं। आज भगवान शिव ने अपना भूषण भी उनको बना लिया। भूषण किसको कहते हैं? भूषयति इति भूषण, जो भूषित करे, विभूषित करे, उसको भूषण कहते हैं। माने पार्वती, शंकर जी तो शोभा युक्त है ही हैं, पर पार्वती जी जब अंक में विराज गई तो शिव जी की शोभा और अधिक हो गई। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। तो इसलिए भगवान शिव पार्वती जी को अपनी गोद में बिठाते हैं, क्योंकि पार्वती जी की संतों में निष्ठा, पार्वती जी की हरिनाम में निष्ठा, पार्वती जी की भगवान के चरित्र श्रवण में निष्ठा, इन सब का आदर करने के लिए भगवान शिव अपनी अंक में उनको बिठाते हैं। ये समाधान तुलसीदास जी महाराज ने दिया। और आगे बोलते हैं कि भगवान शिव ही नाम के प्रभाव को अच्छी प्रकार से जानते हैं। नाम प्रभाव जाने शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। विष खाके और कोई अमृतत्व प्राप्त कर ले, ये संभव नहीं है। विष का गुणधर्म ही है मृत्यु, लेकिन विष पीकर भगवान शिव मृत्यु से ग्रसित नहीं हुए, अपितु विष पीकर भी, कालकूट विष पीकर भी मृत्युंजय हो गए। उन्होंने मृत्यु को जीत लिया। कैसे जीत लिया? बोले भगवान शिव ने विचार किया कि जो निरंतर नामामृत का आस्वादन कर रहा है, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम, वे बड़े भाग्यशाली हैं जो निरंतर श्री राम नामामृत का पान करते हैं। तो शिवजी ने विचार किया कि हम निरंतर कथामृत नामामृत का पान कर रहे हैं, और ये कालकूट विष हमारा क्या बिगाड़ेगा? नामामृत के आगे, कथामृत के आगे इस कालकूट विष की दाल गलने वाली नहीं है। और प्रसिद्ध है कि जब समुद्र मंथन में कालकूट विष उत्पन्न हुआ और भगवान नारायण की आज्ञा से संपूर्ण देवता, दैत्य, ऋषि सब उस विष को लेकर भगवान शिव के निकट पहुंचे, तो भगवान शिव ने सबकी प्रार्थना को स्वीकार किया। कहा भगवान आप सबसे बड़े देवता हैं, पहली भेंट आपको ही मिलनी चाहिए, ये सबसे पहली भेंट है, आप इसे स्वीकार करो, क्योंकि आप इस समय प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे तो उस भयंकर कालकूट विष की अग्नि से सारा ब्रह्मांड जल जाएगा, विराट जल जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में कहा, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान,
तेहि न भजसी मति मंद, को कृपालु शंकर सरिस। शंकर जी के जैसा कौन कृपालु? भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, कहो देवी, ये सब प्रार्थना कर रहे हैं विष पीने की, बोलो क्या करें? गृहस्थ व्यक्ति को कभी कभी अपनी पत्नी से भी विशेष कोई समस्या सामने आवे तो पत्नी से भी परामर्श ले लेना चाहिए। तो मेरी प्रियतमा हो, बताओ क्या करें? पार्वती जी ने कहा, महाराज आपको तो पीना ही चाहिए विष, आप नहीं पियोगे तो कौन पिएगा? प्रजा की रक्षा कौन करेगा? भगवान शंकर हंसे, बोले तुम सतियों में शिरोमणि हो, पतिव्रताओं में शिरोमणि हो, और अपने पति को कालकूट विष पीने की सलाह दे रही हो, परामर्श दे रही हो। क्या यह तुम्हारे स्वरूपानुरूप है? पार्वती जी ने कहा कि भगवान, ना आप प्राकृत पुरुष हैं और ना मैं प्राकृत स्त्री हूं। मैं आपके तत्व को भली भांति समझती हूं। आप सर्वगत सर्वरूप सर्वमय परमात्मा हैं। विष भी आपका ही स्वरूप है और अमृत भी आपका ही स्वरूप है। आप सब कुछ आत्मसात कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आप ही हैं, आपसे भिन्न कुछ नहीं है। इस रहस्य को, इस तत्व को मैं जानती हूं। और फिर बालकों के, रोते बिलखते बालकों की रक्षा करना उनके पिता माता का ही तो धर्म है। तो जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शिव पार्वती जगत के पिता माता हैं। जगत के जीवों पर संकट है तो हमें आपको पीना ही चाहिए। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और उस समय शंकर जी ने एक श्लोक कहा, वो हम जरूर कहना चाहते हैं, हमको बहुत प्रिय लगता है, इसलिए हम बार बार बोलने का भाव रखते हैं इस श्लोक को। भगवान शिव कह रहे हैं, आहा, पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरि प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम सचराचरः प्रिये हम सचराचरः प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम सचराचरः। इतना बढ़िया श्लोक है। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, घर घर में इस श्लोक को लिखवा देना चाहिए। इस श्लोक को, श्लोक के अर्थ को भी साथ में, हिंदी अर्थ को भी लिखवा देना चाहिए। इतना प्यारा श्लोक है। भगवान शिव कह रहे हैं, जो प्राणी मात्र पर कृपा करते हैं, प्राणी मात्र पर करुणा करने का, कृपा करने का, दया करने का जिन लोगों ने व्रत ले रखा है, उनके इस व्रत से सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर हमको प्रसन्न करने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती। जब मेरे प्राण जीवन धन भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रिय हम, क्योंकि विष्णु मेरा हृदय है ना, वो प्रसन्न हो गए तो मैं प्रसन्न हो गया, मैं अलग से थोड़े ही हूं। और जब भगवान हरि प्रसन्न हो गए और उनके प्रसन्न होने से मैं प्रसन्न हो गया, तो चराचर में ऐसा कौन है जो मेरे भक्त से अप्रसन्न रह जाए? सारी सृष्टि मेरे भक्त से प्रसन्न हो जाती है। प्रिय हम सचराचरः, सारा चराचर तृप्त हो जाए। सबको प्रसन्न रखने का एक ही उपाय है, किसी पर क्रोध मत करो, किसी को कटुवचन मत बोलो, सब पर कृपा करो, सब पर करुणा करो, सब पर दया करो, सबकी सेवा करो। यही भगवान हरिहर को प्रसन्न करने का
और हरिहर के सहित अशेष विराट को तृप्त करने का, प्रसन्न करने का ये सबसे उत्कृष्ट साधन है। लाओ, कहां है विष, लाओ। देवताओं ने विष दिया। तो भगवान शंकर ने कोई अलग से बर्तन नहीं मंगाया कि बर्तन में रखा हो। ततः करतली कृत्य, अपनी हथेली में रखी। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः। भूत भावन भगवान शिव ने अपनी हथेली पर कालकूट विष को रखा। अब मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। आप लोग कहेंगे मुस्कुराकर उसकी ओर क्यों देखा? वो कालकूट था, काला कलूटा तो था ही। तो उसको देख के अपने रघुनाथ जी की, अपने श्री कृष्ण की सुध आ गई। बोले भैया, भक्त के पास तो चाहे अमृत बन के आवे तो ठाकुर जी आएंगे, और विष बन के आवे तो भी ठाकुर जी ही आएंगे। इसलिए भगवान शिव देखकर बड़े प्रसन्न हुए। ततक कल करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम, और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रा ऐसे कहा। रा कहती उनका मुंह खुला और मुख में रखा, और मुख में जैसे ही विष चला गया तो बोले मां। तो रा कहने में मुंह खुला और मकार कहने में होठ बंद हुए। रकार और मकार के संपुट के बीच में उन्होंने कालकूट विष को स्थापित किया। भैया जी, बड़ी प्यारी बात है। लोक धर्म जो है, लोक धर्म संसार का, ये किसी कालकूट विष से कम नहीं है। लेकिन रकार मकार के संपुट में इस लोक व्यवहार रूपी विषम विष को कोई स्थापित कर ले तो वह विष उसका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, वो विष भी उसका आभूषण बन जाएगा। एक बात। दूसरी बात, नाम के प्रति भी शंकर जी का विश्वास, विष ने प्रभाव नहीं किया। दूसरी बात, शंकर जी ने उस विष को गले के नीचे नहीं उतरने दिया, उसको अपने कंठ में ही रोक लिया। क्यों? इसलिए कंठ में रोक लिया कि उनको सहसा याद आया कि मेरे हृदय में तो श्री ठाकुर जी हैं। ये भयंकर कालकूट विष भगवान को पीड़ा पहुंचाएगा, भगवान को गर्मी पहुंचाएगा। तो अपने प्राण जीवन धन के, अपने हृदय कुंज विहारी के सुख का विचार करके उन्होंने उस तीक्ष्ण विष को अपने कंठ में ही रोक दिया। योग बल से कंठ में ही रोक दिया। योगीश्वर हैं भगवान शिव। आशय समझे नहीं समझे, इसका अर्थ है भगवान शिव से शिक्षा लेकर हम अपने मन में ये सोचें कि हमारे हृदय में श्री रघुनाथ जी हैं, हमारे हृदय में श्री श्यामा श्याम हैं, श्री जनक राज दुलारी के सहित रघुनाथ जी हैं, हमारे हृदय में श्री लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसा भाव हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी हैं, ऐसा भाव यदि हमारे मन में दृढ़ हो जाए तो हम जो क्षण क्षण में कभी काम का जहर भीतर उतार लेते हैं, कभी क्रोध का जहर भीतर उतार लेते हैं, कभी लोभ का जहर उतार लेते हैं, कभी मोह का जहर उतार लेते हैं, कभी मद का जहर उतार लेते हैं, कभी मात्सर्य का जहर उतार लेते हैं। ये जहर हम अपने भीतर हृदय में उतरने ही नहीं देंगे। हाँ, जरूरत पड़ी तो बाहर से थोड़ा सा नाटक कर देंगे, लेकिन हृदय में उन विकारों के विष को उतरने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी हैं। केवल इतना विचार कोई कर ले तो वह षड विकार शून्य हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। भगवान शिव का नाम नीलकंठ हो गया, भगवान के नाम की। नामामृत का आश्रय लेकर कलिकाल में मीराबाई ने भी विषपान किया, लेकिन मीराबाई का कुछ नहीं बिगड़ा।
और एक भक्त अंगद जी हुए। क्यों बाबा? रायसेन गढ़वारे अंगद जी, अंगद सिंह जी बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए। उन्होंने भी भयंकर तीक्ष्ण विषयुक्त भोजन कर लिया था और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। कथा भक्तमाल में प्रसिद्ध है, आप सब जानते, वहीं से देख लेना। आप कहेंगे कि शिव जी के उदाहरण के साथ ये दो उदाहरण आपने कलयुग के क्यों दिए? हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि शिव जी के भाव के अनुरूप जो नामामृत पाई हैं, जो नामामृत कथामृत का पान करने वाले हैं, ऐसे और भी भक्त भक्ताएं कलिकाल में हुए हैं जिनके ऊपर नामामृत की महिमा से तीक्ष्णतम विष का भी दुष्प्रभाव नहीं हुआ। ये समझाने के लिए हम इन दो महान भक्तों का स्मरण कर रहे हैं।